हाय गाइस, मैं मंटू कुमार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने प्रोनाउन का 7 टॉपिक तक मैंने पढ़ा दिया हूँ, 7 पार्ट तक मैंने पढ़ा दिया हूँ। आज मैंने 8वां पार्ट लेकर आया हूँ जो जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक मैंने रिलेटिव प्रोनाउन मैंने तक पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। आज लेकर आया हूँ क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, इसको बारे में आज हम समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, मैंने नाउन भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नाउन नहीं पढ़े हैं तो उसको मैंने लगभग 500 रूल पढ़ाया हूँ नाउन में। आपको उसमें बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, टाइम देकर पढ़ाए हैं। उसको आप देख लीजिएगा, और क्लास मैंने उस वीडियो पर डाला हुआ है इस चैनल पे। आप प्ले लिस्ट को खोल कर देख लीजिएगा, नाउन का और काइंड जितना भी है सभी मैंने पढ़ा चुका हूँ, सभी वीडियो को डाल दिया हूँ, ठीक है। आज मैं लेकर आया हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो है एक टॉपिक और बच रहा है, इम्फैटिक, ठीक है। मैंने 8वां टॉपिक लेकर आया हूँ, 9 में एक टॉपिक आप बच रहा है, वो भी अगला क्लास में, अगला वीडियो उसमें हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने लेकर आया क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक। क्या होता है, निजवाचक। क्या होता है, निजवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पूछा आपके मीनिंग क्या होता है भाई, तो आप क्या बोल सकते हैं उसको कि निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। समझ गए होंगे। इसका आप डिफिनीशन पर चलते हैं, डिफिनीशन क्या होता है इसका, डिफिनीशन आगे चलते हैं डिटेल से पढ़ाते हुए, ठीक है। इसे डिफिनीशन कहता है ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एट ऑफ द पैलेस ऑफ नाउन दैट shows the reflection of the subject is called reflexive pronoun। कहता है वर्ड वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आकर, नाउन के जगह पर आकर नाउन जो है अपना क्या करता हो, एक सब्जेक्ट के जो है सब्जेक्ट का क्या करता हो प्रभावित करके, क्या करता है एक दूसरे को क्या करता है प्रभावित करके, तो उस जगह पर आकर क्या करता है खुद को, अपने आप को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, अपने आप को दिखाता है, प्रभावित करता है। और क्या कहता है, उसी को कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको हिंदी में अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में याद करना चाहते हैं, हिंदी में पूछ दे तो कैसे बोलिएगा, वैसा प्रोनाउन के में आकर क्या करता हो, काम काम को तो खुद करता हो बट प्रभावित भी अपने आप को करता हो। मतलब कोई भी काम करता है भाई, जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर कोई भी काम किए, ठीक है, काम किए, अगर वहाँ पर गलती हो गया आपसे, अपना ही काम में आपसे गलती हो गया, किसका प्रभावित किए, अपना काम भी किए और प्रभावित और गलत भी जो हुआ, जो हमारा ही काम हुआ। हम काम भी कर रहे हैं और मतलब उसका प्रभाव भी हम ही पर पड़ रहा है, उसी को कहता है वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में होता है, करता हो काम तो करता है, खुद कर प्रभावित खुद होता है, और काम प्रभावित भी होता है, जो कर प्रभावित होता है वो है फ्लेक्सिव नाउन है। ठीक है, जो मैं करता खुद करता हो बट प्रभावित भी खुद को ही करता है। ये नहीं कि प्रभावित दूसरा को करता है, प्रभावित किसको करता है, अपने आप को प्रभावित करता है, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। किसको करता है, अपने आप को प्रभावित करता है, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया होगा, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे आपको बोले माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या है, माई सेल्फ। क्या किया, कोई भी काम के मगर माई सेल्फ मतलब अपने आप को बात बोल रहा है, कि स्वयं को बात, अपने आप को बात बोल रहा है, ठीक है। आई माई सेल्फ, हिम सेल्फ वो है अपने आप का बात बोल रहा है, वो अपनी बात है, वह लोग बात बोल रहे हैं, योर तुम अपना क्या प्रोनाउन का एग्जाम। समझ में आया क्या होता है, माई हियर, हर सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ क्या है, प्रोनाउन एग्जाम, ये सब एग्जाम, ठीक है। इसको आप उतार लीजिएगा, तो इसका रूल बताऊं, हिम सेल्फ, माई सेल्फ किस में लगेगा, हिम्स के बीच में लगेगा, उसको रूल आप चलते हैं, ठीक है। आपको वीडियो बने रही
जैसे भाई आपको क्या रूल नंबर 1 क्या कहता है? वन रूल नंबर 1 कहता है कि सारे पर्सनल प्रोनाउन क्या सारे पर्सनल प्रोनाउन अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। आपको पर्सनल प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया हूँ, ठीक है? अगर आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं तो आप उसको वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई जो है क्या है? जितने भी ओरिजिनल फॉर्म होता है, जितने भी दुनिया में पहले से बनाया हुआ फॉर्म है, जैसे आई, आई कोई बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही, ये जन्म से ही क्या है? बनावटी है। आई क्या है? बनावटी है। ही क्या है? बनावटी है। वी क्या है? बनावटी है। दे क्या है? बनावटी है। यू क्या है? बनावटी है। जितनी भी बनावटी शुरू से है, जन्म से ही है, उसको क्या है? उसको क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जो शुरू से, जो जन्म से ही क्या है? बनावटी हो, जन्म से बनावटी हो, किसी आदमी ने उससे नहीं बनाया। V3, V1, V2, V3, ये सब क्या है? वो भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है? वो क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में होता है। पर्सनल प्रोनाउन जितने भी है सब ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो वही सब क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में है। तो क्या कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन का अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। पर्सनल प्रोनाउन का ही जो है अपना अपना क्या होता है? रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है? आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ठीक है? आई का देखिए क्या होता है? आई का होता है माई सेल्फ, आपको बताए हैं पहले कुछ देर पहले, ठीक है? माई आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। दो चीज में ही सेल्फ सेल्फ से लगता है, सब में सेल्फ लगता है। सेल्फ और सेल्फ से देखिए, वी में क्या होता है? वी का आवर सेल्फ होता है। क्या होता है? वो आवर सेल्फ होता है। क्या होता है? आवर सेल्फ होता है। और दे का क्या होता है? देम सेल्फ होता है। देम सेल्फ नहीं बोल सकते, अगर देम सेल्फ वहां पर रहा तो गलत मानिएगा, ठीक है? वहां पर देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ होता है। क्या होता है? देम सेल्फ होता है। आवर सेल्फ होता है। क्या होता है? आवर सेल्फ होता है। देम सेल्फ होता है। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। अब अगर दोनों जगह को यूज करना होगा, दोनों सब, ये प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है? योर सेल्फ क्या होता है? योर सेल्फ होता है सिंगुलर, योर सेल्फ होता है या प्लूरल होता है, ठीक है? सेल्फ जितने भी होते हैं, सेल्फ सेल्फ क्या होता है? प्लूरल होता है। सेल्फ क्या होता है? प्लूरल होता है। और सेल्फ क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है? सेल्फ होता है सिंगुलर और सेल्फ होता है प्लूरल। जैसे ये भी सेल्फ से तो क्या है? प्लूरल है। ये भी सेल्फ से तो क्या है? प्लूरल है। ये सब क्या है? सेल्फ जितने वाले हैं ये सब क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है? सेल्फ वाला सिंगुलर होता है और सेल्फ वाला प्लूरल होता है, ठीक है? समझ गए होंगे। रूल नंबर 1 क्या कहा? उस समझ में कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका क्या होता है? अपना अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। जैसे आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, ठीक है? समझ गए होंगे। अब मैंने रूल नंबर 2 क्या कहा था उसको बारे में समझते हैं, ठीक है? अब देखिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं, ठीक है? रूल नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? उसको आप उतारते भी चलिएगा, ठीक है? आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उसको उतारते चलिएगा, ठीक है भाई? आपको उतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है? आपको वीडियो रोक कर उतारते ही चलना है, ठीक है? मन होगा तो उतार लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है? जैसे अब रूल नंबर 2 कहता है कि नेम रहे या नाउन रहे, नेम रहे अथवा नाउन रहे, नेम को ही नाउन कहा जाता है भाई, ये तो जानते होंगे भी कि अगर नेम रहे अथवा नाउन रहे, क्या रहे? नाउन रहे, कोई भी चीज रहे, नाउन रहे, अगर मेल रहे, अगर क्या रहे? मेल रहे, क्या रहे? मेल रहे, तो कौन सा होगा? तो हिम सेल्फ होगा। क्या होगा? हिम सेल्फ होगा। अगर लड़का का बोध होवे, जैसे राम, राम क्या है? लड़का है, तो राम की जगह क्या होगा? हिम सेल्फ हो सकता है, इसमें क्या होगा? हिम सेल्फ होगा, ठीक है? समझ गए होंगे कि राम है तो क्या होगा? हिम सेल्फ होगा। अगर लड़की है, अगर फीमेल है तो क्या होगा? हर सेल्फ होगा। क्या होगा? हर सेल्फ होगा। जैसे सीता है, सीता के साथ क्या लगेगा? सीता क्या है? लड़की है, इसके साथ क्या लगेगा? हर सेल्फ लगेगा। क्या लगेगा? हर सेल्फ लगेगा, ठीक है? समझ गए होंगे। सीता क्या है? लड़की है, लड़की के साथ क्या लगेगा? लड़की के साथ फीमेल के साथ लगेगा हर सेल्फ। न्यूटर, जिससे उसको पता नहीं चले, जैसे न्यूटर क्या रहे? न्यूटर में क्या किसको कहा जाता है? जो निर्जीव जाति हो। क्या जाति हो? निर्जीव जाति हो। न्यूटर जेंडर उसी को कहा जाता है जो निर्जीव जाति हो। उसमें इट सेल्फ लगता है। क्या लगता है? इट सेल्फ लगता है। जितने भी दुनिया में निर्जीव जाति है उसको क्या कहा जाता है? इट सेल्फ में, उसका इट सेल्फ होता है, ठीक है? क्या लगता है? इट सेल्फ लगता है, ठीक है? अगर अब बात पूछ लिया जाए, अगर एक मेल रहे तो हीमेल हिम सेल्फ रहेगा, एक फीमेल, एक एक मतलब क्या रहे? एक रहे क्या? लड़की या लड़का, लड़की रहे चाहे मतलब औरत रहे, कोई भी रहे, एक फीमेल रहे तो उसमें हर सेल्फ लगेगा। अगर एक न्यूट्रल रहे तो इट सेल्फ लगेगा। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं, वहां पर अगर 5 लड़का का बोध कराना हो तो क्या लगा सकते? अगर 5 लड़का का बोध कराना है तो क्या लगाएंगे? अगर 5 लड़की का बोध कराना है तो क्या लगाएंगे? 5 जैसे 5 जीव जाति का बोध कराना है तो क्या लगाएंगे? उसको में आपको क्या लगाना होगा? तो क्या लगाना होगा? देम सेल्फ लगाना होगा, देम सेल्फ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? देम सेल्फ लगता है वहां पे। जैसे क्या रहे? जैसे क्या रहे? जैसे अगर जैसे रहे राम,
राम से कितने हैं? क्या एक से रहे अगर खाली होता तो हेल्प का बोध हो रहा है, कितने का बोध हो रहा है, कितने मेल का बोध हो रहा है, तीन मेल का बोध हो रहा है, क्या होगा यहाँ पर देम सेल्फ होगा, क्या होगा सेल्फ, ठीक है सेल्फ समझ लो, सेल्फ अगर आता सेल्फ दो एक लड़का रहता सेल्फ लड़की तो हर सेल्फ फीमेल रहे तो क्या देम सेल्फ मतलब एग्जांपल आपको हम दे देते हैं कि आपको देता है उसको समझ एग्जांपल के थ्रू आपको जैसे आपको एग्जांपल देते हैं मिस्टर 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 राम लव्स हिमसेल्फ। क्या कर रहा है मिस्टर राम, कितने राम है मतलब किसकी कई व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब किस जाति का है, मेल जाति का है, किस जाति का है तो मेल जाति का। अब कितने मेल है तो मेल जाति तो है, मगर कितने व्यक्ति है, राम है, राम क्या होगा लव सेल्फ, क्या मिस्टर राम लव, यहाँ पर हिम सेल्फ होगा कि हर सेल्फ होगा, तो आपको क्या पता है मेल है तो हिम सेल्फ होगा, क्या होगा हिम सेल्फ होगा, हर सेल्फ नहीं हो सकता है, ठीक है क्या हो सकता है तो हिम सेल्फ होगा, ठीक है राम है तो क्या होगा हिम सेल्फ। अगर यहाँ रहता राम लव हर सेल्फ होगा क्या तो हर होगा, क्या होगा हर सेल्फ होगा, क्या होगा समझ गए कि अगर लड़की है, क्या है रानी, क्या है लड़की है, किस जाति के महिला जाति का, क्या किस जाति के तो फीमेल जाति का। अब एक है कितने है लड़की कितनी है तो एक है तो क्या है लव सेल्फ, ठीक है तो क्या होगा तो हर सेल्फ होगा, क्या होगा हर सेल्फ। अगर यहाँ पर तीन लड़की रहती, क्या रहती तीन लड़की रहती क्या होता तो देम सेल्फ होता, क्या होता देम सेल्फ होता। अगर एक लड़की तो हर सेल्फ, अगर तो एक से अधिक होती तो देम सेल्फ होगा, ठीक है समझ गए। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको बारे में। रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं, ठीक है भाई क्या है रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है यह जो है भाव के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर कार्य करता है, क्या करता है ऑब्जेक्ट के कार्य में काम में मतलब आता है, यह जो है सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इस क्या करता है भार्व के बाद आएगा, किसी भार्व के क्या आएगा भार्व के बाद आएगा, ठीक है क्या आएगा भार्व के बाद आएगा, भार्व के पहले नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं क्यों कैसे आएगा भाई उसको बारे में हम समझाते हैं, ठीक है कि भार्व के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्यों आएगा, ठीक है। जैसे आपको बोल दे राम लव्स माई सेल्फ, क्या कर रहा है राम लव्स, क्या कर रहा है राम जो है माई सेल्फ कहाँ है ऑब्जेक्ट का, क्या है भार्व है, ये क्या है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है भार्व है, क्या है भार्व है, कहाँ आया तो क्या ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या है तो ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में आया, क्योंकि कहाँ है यह भार्व के बाद आएगा, तो भार्व क्या है लव्स है भार्व, तो भार्व के बाद आया कि नहीं, क्या आया तो भार्व के बाद आया, ठीक है समझ लो क्योंकि आया तो कब आएगा तो भार्व के बाद आएगा, ठीक है समझ लीजिए यह भार्व जो आएगा यह जो है भार्व के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है यह ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है समझ गए होंगे। और रूल नंबर 4 कहता है यह सब्जेक्ट में नहीं आ सकता, यह आप जान लीजिए, आप याद कर लीजिए यह सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ईश्वर कभी भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकता, कोई भी सेंटेंस में स्टार्ट नहीं ले सकता, स्टार्ट में हुआ उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है समझ गए होंगे। आपको समझाते हैं कि उसको क्या काहे नहीं कर सकते, जिससे होगा यहाँ पे यहाँ पर आप माई सेल्फ लगा सकते हैं, क्या माई सेल्फ
यहाँ पर लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या आई होगा इसका, और इनमें क्या होता है आई होता है, क्या होता है आई होता है। आप आई लगा सकते हैं मगर यहाँ पर माई सेल्फ का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब्जेक्ट करता है, यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यह इसको सेंटेंस में और स्टार्ट नहीं कर सकता है, यह सेंटेंस को लास्ट में लगता है, ये सेंटेंस को कहाँ लगा ऑब्जेक्ट के रूप में लग सकता है, यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आई होगा, इसका माई सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, समझ गए सब्जेक्ट ओरिजिनल फॉर्म, क्या ओरिजिनल, इससे आई क्या ओरिजिनल फॉर्म है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या कहा था ये सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है, सब्जेक्ट में माई सेल्फ, योर, देम सेल्फ, ईश्वर की भी है, आई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, जितने भी हैं कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ये सब आएगा तो ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में स्थान पर नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। और रूल नंबर 5 क्या कहता है उसको बनाम समझाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 कहता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, जैसे योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, यू हो गया, हेल्प हो गया, इसकी अभी आप पैसिव नहीं बनेगा। ठीक, इसका पैसिव वॉइस बनता है, इसका पैसिव बनता नहीं है, समझ का वॉइस बन नहीं है, पैसिव नहीं बन, सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है। आपको समझाए रूल नंबर 4 में, आपको समझाए कि सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है, जब आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में। सेल्फ है लगा उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, इसका पैसा ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। ठीक, समझ सेल्फ होता है हिमसेल्फ, पर सेल्फ अगर क्या समझ रहा है प्लुरल सेल्फ सिंगुलर हो गया, ऑब्जेक्ट का जो है जो हमारा यस का है, इस कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में जरूर इसका दिएगा। ठीक है।